फिर से स्वागत है बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ के अंदर। एक बार सोशल मीडिया पर इस क्लास को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफी बेसिक है और हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी को बेसिक मानते हुए हम इसकी आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो इस भारत की स्थिति और विस्तार आप नोट डाउन में देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का टोटल एरिया है जिस भूमि पर हम रहते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर है। जनसंख्या में पहले नंबर पर आ चुका है फिलहाल, लेकिन क्षेत्रफल में भारत जो है 7वें पोजीशन पर है। इससे पहले कौन कौन है, तो सबसे ज्यादा विश्व के अंदर जिस देश का क्षेत्रफल है वो है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है यूएसए, फिर आता है चाइना, फिर आता है ब्राजील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें पोजीशन पर है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है रूस का, 2 नंबर पर कनाडा, 3 नंबर पर यूएसए, 4 नंबर पर चाइना, 5 नंबर पर ब्राजील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर इंडिया। तो ये तो भारत के क्षेत्रफल के बारे में। अब भारत के स्थिति को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मैप देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 4 कॉर्नर वाला एक मैप है। इस मैप के अकॉर्डिंग तो हम भारत की स्थिति को देखने की कोशिश करेंगे। भारत का ये जो है सबसे आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम, ये पूर्व, उत्तर और दक्षिण, ये दक्षिणतम बिंदु है। और ये जो अक्षांश है भारत का, इस अक्षांश को बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहां से लेके यहां तक ये है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये इसका विस्तार है जिसको बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, और यहां जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं, ये जो वैसे तो ये जो भारत की मुख्य भूमि है इसलिए कन्याकुमारी इसका नाम है, लेकिन हम बेसिक इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। तो ये जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट है, जिस आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट तक भारत की मुख्य भूमि की है। और भारत की भूमि का क्या भूमि अभी डिस्कस करेंगे। ये 37 डिग्री 6 मिनट है, ये भारत का उत्तरी बिंदु है, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोला जाता है? इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में भारत का उत्तरी बिंदु है। अब भारत का इधर पश्चिमी बिंदु देखें तो ये पड़ता है, पश्चिमी बिंदु जो भारत का है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश है। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये भी क्या है? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? ये है पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर। और इस बिंदु का नाम क्या है? यहाँ इस बिंदु का नाम है गौरमाता। गुजरात के अंदर पड़ता है ये गौरमाता। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं किबुथु। किबुथु, किबुथु कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार है, गौरमाता से तिब्बत तक। और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है।
अगर हम भारत की बात करें, ये भारत का उत्तरी बिंदु है, ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, तो भारत का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, ये जो दूरी है भारत की उत्तर से दक्षिण के बीच में, तो ये दूरी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। और अगर भारत की बात करें हम पश्चिम से लेकर पूर्व के बीच की दूरी, तो ये दूरी है भारत की 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी 3214 है, पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। इट्स ओके। अब हम कुछ पॉइंट है नोट डाउन करते हैं, आप देखते रहेंगे। अब अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करें, तो ये तो मुख्य भूमि की है। अगर भारत की भूमि का बात करें तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत की भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है 6 डिग्री 45 मिनट। कितना है, ये तो भारत की मुख्य भूमि का है, ठीक है ना, ये कन्याकुमारी है, ठीक है। और भारत की जो भूमि है, अगर भारत की भूमि का देखें, ये तो मुख्य भूमि का है, ये बिंदु कन्याकुमारी है। कौन सा है, कन्याकुमारी। अगर देखें हम भारत की भूमि का, तो भारत की भूमि का है 6 डिग्री 45 मिनट, और इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये भारत की भूमि का है। तो भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट पर, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट। इट्स ओके। इंदिरा पॉइंट इसका नाम है, भारत की भूमि का बिंदु है। इसी इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। और ये है कहां, 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पे। अगर भारत की भूमि का बात करें, मुख्य भूमि का, तो वो कन्याकुमारी के अंदर है। यहां से दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार ज्यादा है या पूर्व से पश्चिम विस्तार ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व, पश्चिम से पूर्व विस्तार से ज्यादा है, ठीक है ना, विस्तार से क्या है, ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है वो भी आप देख सकते हैं। तो आपके पास 3214 तो ये है, माइनस 2933 कर दें, तो 4 में से ये घटाएंगे, आपके पास बच जाएगा 1, और 11 में से आप ये घटाएंगे 8, और यहां बच गया आपके 11, और 11 में से 281। इतना ज्यादा है, 281 वर्ग किलोमीटर ज्यादा है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम की तुलना। अब भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिससे आप सभी परिचित होंगे, कर्क रेखा। तो भारत को कर्क रेखा दो भागों में विभाजित करती है। भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। इसमें से एक भाग होता है उष्णकटिबंधीय और दूसरा भाग होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 23 से 1/2 डिग्री कर्क रेखा का है, और ये भारत को 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा से नीचे वाला जो भाग है
उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय रेखा, मतलब दक्षिण की ओर, और कर्क रेखा से ऊपर जो उत्तरी भाग है इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्या है कर्क? तो सबसे पहले कर्क रेखा गुजरती है गुजरात से, शुरू होती है गुजरात, राजस्थान, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। अब देख सकते हैं 3, 6 और 2, 8। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, इससे होकर गुजरती है भारत की कर्क रेखा, जो बीचों बीच से गुजरती है और भारत के 2 भाग कर देती है, एक शीतोष्ण कटिबंध और एक उष्ण कटिबंध। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के नजदीक सर्वाधिक राजधानी मुख्यालय कौन सा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय वो है रांची, झारखंड। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय का नाम क्या है? रांची, झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रीन पे। एक बात हमेशा ध्यान रहे कि जिंदगी एक अलग सफर होता है, इसमें कभी व्यक्ति हंसता है, कभी रोता है, अलग अलग सफर है, लेकिन फिर भी जिंदगी उन्हीं व्यक्तियों का साथ देती है जो हर माहौल के अंदर खुश रहते हैं, और जिंदगी अपना सब कुछ उन्हीं व्यक्तियों के आगे अपना सिर झुकाती है जो भीड़ के अंदर, जिंदगी की भीड़ में अपने आप को खुश रखते हैं। जो भी आपने अपना टारगेट बना रखा है, माँ बाप को सपना दिखा रखा है, अपने भविष्य की जिंदगी को सुधारने के लिए आपने जो प्रयास कर रहे हैं, उसको लगातार करने के लिए हार्डवर्क करें, अच्छे चैनल के साथ जुड़े, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ऐसे ग्रुप को तलाश करें कि जो आपकी भावना के प्रति हो, ऐसे कोई नेगेटिव ग्रुप से ना जुड़े जिससे कि आपको नेगेटिव तरीके से आपके दिमाग में इस तरह से सोच भरी जाए कि आपका जिंदगी का सफर ही अधूरा रह जाए। जिस मंजिल से आप पहली कक्षा से 5वीं से 10वीं से पढ़ना शुरू हुए थे, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हार्डवर्क की जरूरत है, तो हार्डवर्क कीजिए और साथ में अच्छे चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट। दोनों बिंदु देखें तो भारत के पश्चिमी व पूर्वी देशांतर के बीच 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। कितने का? 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि इस अंतर से सामान्य जो परिस्थिति है, भारत की सामान्य स्थिति है, उसका मतलब है कि हम इस टाइम पीरियड के अंदर 2 घंटे आगे पीछे में जूझ रहे हैं। भारत की जो 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है, इसका मतलब है कि भारत का सामान्य समय में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब क्या? अब भारत में सामान्य समय में 2 घंटे के अंतर को कवर करने के लिए भारत ने अपना एक मानक समय मान रखा है, मानक समय रेखा मान रखी है। तो भारत की मानक समय रेखा 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर।
और ये कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से भारत की जो मानक समय रेखा है 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। अब ये जो इलाहाबाद है भारत की मानक समय रेखा है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से ये गुजरती है। कौन सी? 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से भारत के राज्य हैं जिनसे मानक समय रेखा मतलब पूर्वी देशांतर 82 से 1/2 डिग्री और प्लस में भारत की कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री, ये दोनों गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो भारत की कर्क रेखा व 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर मतलब भारत की मानक समय रेखा, ये 2 ऐसे राज्य हैं तो दोनों से गुजरते हैं। एक है एमपी और एक है छत्तीसगढ़। छत्तीस और एमपी जो है दोनों से भारत की मानक समय रेखा भी गुजरती है और 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा भी गुजरती है। अब भारत की बात करते हैं सीमा कि भारत की सीमा कितनी है। तो भारत की कुल स्थलीय जो सीमा है, भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा है वो है 22,000। भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है वो है 22,623.3 किलोमीटर। कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा 22,623.3 किलोमीटर। इसके अंतर्गत देखें तो भारत की स्थलीय जो सीमा है, भारत की ये स्थलीय नहीं है, सॉरी, हाँ, भारत की कुल सीमा देखते हैं दोबारा से। भारत की जो कुल सीमा है वो है 22,623.3 किलोमीटर कुल सीमा है, जिसमें से स्थलीय सीमा भारत की है वो है आपकी 15,106.7 किलोमीटर और जो जलीय सीमा है भारत की, जलीय सीमा वो है 7516.6 किलोमीटर। इट्स ओके। भारत की कुल सीमा 22,623 किलोमीटर है, जिसमें से स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर और जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि आरबीसी के अनुसार भारत की जो कुल सीमा है, आरबीसी के अनुसार भारत की जो कुल सीमा है वो है 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर ये कुल सीमा है भारत की आरबीसी के अनुसार। और इसमें से अगर देखें तो स्थलीय जो सीमा होगी, स्थलीय सीमा वो होगी 15,200 किलोमीटर और जो जलीय सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर। ये आपको थोड़ा आंकड़ा ध्यान रखना है। आरबीसी के अनुसार टोटल सीमा 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है, और वैसे 22,623 किलोमीटर। अब भारत के अगर बात करें तटीय राज्य, भारत के 9 तटीय राज्य हैं। कितने? 9 तटीय राज्य। सबसे अधिक जो तटीय सीमा है भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा
किसकी है? भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा है गुजरात। इसकी है गुजरात। और कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर है भारत की गुजरात की सीमा टोटल। अकेले गुजरात की तटीय सीमा है 1214.7 किलोमीटर। 1214.7 किलोमीटर। और कुल जो तटीय सीमा है भारत की वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? 6100। और गुजरात अकेले की है 1214.7 किलोमीटर। गुजरात के बाद जो तटीय सीमा आती है सर्वाधिक वो है आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश के बाद है तमिलनाडु। ये भारत के 3 सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब भारत की अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा बनाते हैं। वैसे तो ज्यादा है टोटल तो, लेकिन 4 ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा बनाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है पांडिचेरी। तीसरा है दमन व दीव। और चौथा है दादरा नागर हवेली। दादरा नागर हवेली। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सर्वाधिक तटीय सीमा है? तो वो है कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आज हमने भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में सामान्य परिचय लिया। अभी स्थिति देखी है। कल हम देखेंगे भारत के विस्तार के बारे में, किसके साथ कितनी सीमा लग रही है और किसी के साथ कितनी सीमा लग रही है, कौन कौन से स्टेट आते हैं। और 7 बहनों का जो जुड़ाव है भारत का अलग स्टेट, उसमें से सीमा को लेकर बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो हम कल के वीडियो में क्लियर करेंगे। एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट करें। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद। है लेकिन जिंदा नहीं पकड़ा।